Welcome to my channel. Today we are discussing about next tense. आज प्यारे विद्यार्थियों हम जो नेक्स्ट जो टेंस था अपना हमने पहले वीडियोस के अंदर अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया। अब नेक्स्ट के अंदर हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट दिस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो भी एक्शंस है हमारे वो लगातार चलते रहेंगे। कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है। दिस टेंस इज यूज्ड, यानी इस टेंस को हम काम में लेते हैं फॉर प्रेजेंट वर्क, यानी वर्तमान के कार्यों के साथ। which is continuously running, जो लगातार चलते रहते हैं at the time of speaking, जिस समय हम बोल रहे हो। तो the work, the action, यानी our action is continuously running at the time of speaking. helping verb is am यानी इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब आती है, is am are। तो इसका भी मैंने सेपरेटली आप लोगों को बता दिया है। इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा। ही सी इट सिंगुलर, इसके साथ में हमें इज का प्रयोग करना है। वी यू दे प्लूरल, इसके साथ में हमें आर का करना है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। और इसकी रिकॉग्निशन जो हिंदी में हम देखते हैं, क्योंकि हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मैं बार बार यही कहता हूं। तो रिकॉग्निशन के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये आपकी हिंदी की पहचान है। और इंग्लिश की जो पहचान है वो मैंने आपको एडवर्ब के थ्रू लिखवा दी है। तो इसकी जो एडवर्ब्स हैं इससे आप इंग्लिश की पहचान कर सकते हैं, जैसे nowadays, at this, at present, at this moment, at this time, in these days, months, years। तो now आपको पता है, अब nowadays आजकल, at present वर्तमान में, at this moment इस क्षण, और at this time इस समय, और in these days इन दिनों में, months और years साल हो गए। हाँ, अब हम फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, जो फ्रेम का आता है, तो इस फ्रेम के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पहला जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सिंपल सेंटेंस में हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें इज एम आर तीनों में से एक लिखना है। इसके अनुसार जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो ही सी इट हो तो इज आ जाएगा, आई हो तो एम आ जाएगा, और बी यू दे आर या प्लूरल में हो तो आर का हो जाएगा। और इसी तरह से इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी लगाना है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए लास्ट में जो भी हमारा अदर बचेगा उसको लिख देना है। इसी तरह सेम वे हमें नेगेटिव के अंदर हमें सब्जेक्ट लेना है, और बाकी स्लाइटली चेंज यही होगा, इज के साथ नोट आ जाएगा, एंड के साथ नोट आ जाएगा, आर के साथ नोट आ जाएगा। क्यों? और बाकी सेम वो का वही रहेगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें शुरू में लेना है, जैसे इज एम आर से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और इसके बाद में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, और फिर बाद में वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर और क्वेश्चन मार्क कर रहेगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हमें इज एम आर क्वेश्चन करना है, और सब्जेक्ट का यूज करते हुए वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर, और इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर वाला जो भी फ्रेमवर्क है वो हो जाएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो हम इन चारों स्ट्रक्चर पे डिस्कस हो जाएगा इसमें। जैसे मैंने लिखा है एक हिंदी का सेंटेंस, किसान खेत में काम कर रहा है। तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट हो गया कि इसमें सब्जेक्ट है किसान को हम फार्मर कहते हैं, और इसमें जो फार्मर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग आ गया,
और ये लास्ट में जो वर्ब होती है काम कर रहा है, काम कर रहा है तो हम वर्ब कहते हैं, वर्ब के आईएनजी लगा दिए इन द फील्ड जो भी है। तो इस प्रकार से फार्मर इज वर्किंग इन फील्ड, ये हमारा सिंपल हो गया। इसी तरह इस स्ट्रक्चर नेगेटिव के अनुसार फार्मर इज नॉट आ गया वर्किंग इन फील्ड, क्योंकि हमें इसके साथ में नॉट जोड़ देना और बाकी वो का वही रहता है। और इंट्रोगेटिव के अंदर इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, इज फार्मर वर्किंग इन फील्ड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है क्वेश्चन के अंदर। और इसी तरह से वो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इससे हम वही क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे और फार्मर के बाद में नॉट आ जाएगा। वो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इज फार्मर नॉट वर्किंग इन फील्ड, इस तरह से ये आपका ये हो गया। ये जो कंटीन्यूअस टेंस अपन ने किया तो इसमें बच्चों आपको क्या है कमेंट्स के अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करके बतानी है और फिर बाद में मैं बताऊंगा। जैसे पहला सेंटेंस दिया अपन ने, जॉन शतरंज खेल रहा है, तो इसकी बनानी है। तो आपको पता है शतरंज को चेस कहते हैं, खेलने वगैरह क्या कहते हैं। मेरी बाजार से सब्जी खरीद रही है, मिस्टर खेतान इन दिनों में फैक्ट्री खोल रहे हैं, नैन्सी विदेश जा रही है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करना और कमेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम आए मुझे बताना। ओके।